दोस्तों इसे कितना भी पकड़ लो ये फिसलता जरूर है। इसे कितना भी पकड़ लो ये फिसलता जरूर है। वक्त के साथ ये बदलता जरूर है। काफी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम एफर्ट्स डालते हैं लेकिन न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है। दोस्तों अगर पूरी शिद्दत के साथ आप एफर्ट्स डालते जाएंगे और स्टार्टिंग में अगर आप सॉल्यूशन भी रेफर कर लेंगे, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं, सोल्व होते हैं, उन क्वेश्चंस की अगर स्टार्टिंग में आप सॉल्यूशन भी रेफर कर लेंगे तो कोई पाप नहीं है। देखना कुछ टाइम बाद आपसे खुद क्वेश्चन सोल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। मेरे साथ साथ ट्राई किया करें और हार मत मानिए। हार मानकर ऐसे ही मत बैठिए। अगर आप मेरे साथ लगे रहेंगे, एफर्ट्स डालते रहेंगे, वक्त जरूर बदलेगा। आपके हाथ से फिसलेगा नहीं, ये वक्त बदलेगा और आपकी मेहनत रंग लाएगी। दोस्तों एक बार फिर से इस बेहतरीन सेशन में मैं आप सभी के बीच आ चुका हूं। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं सॉलिड स्टेट के लेक्चर नंबर 8 में, जहां हमें पैकिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड्स की बात करनी है। काफी सारे आयनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड करना है। इनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड काफी सारी बातें करनी है। तो जल्दी से नोटबुक एंड पेन निकाल लें और रेडी हो जाएं लेक्चर नंबर 8 के लिए। जो स्टूडेंट्स मुझे नहीं जानते हैं उनके लिए मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। माय नेम इज अमित कुमार। काफी सारे सिंगल डिजिट, डबल डिजिट रैंक्स को गाइड करने के बाद बच्चा पार्टी इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर, जेई प्लेनेट चैनल पर आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इस पर आपको प्रोवाइड होगा टॉप कंटेंट, जिससे आप जेई एडवांस्ड क्रैक कर सकते हैं, जेई मेंस में अच्छा परसेंटाइल ला सकते हैं और बोर्ड्स में मचा सकते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एम 2022 हमारा एक स्पेशल बैच लॉन्च होगा अनअकैडमी ऐप पर, जिसमें काफी सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं। उन एक्स्ट्रा बेनिफिट्स को पाने के लिए आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अप्रैल 14 से स्टार्ट होगा 12th क्लास का कंप्लीट सिलेबस कवर होगा, बोर्ड प्लस कंपटीशन कवर होगा, फिजिक्स अभिलाष सर लेंगे और रसायन लीला मेरे साथ होगी, बर्नार्ड सर मैथ्स लेंगे। सभी टीचर्स को आप जानते ही होंगे। और देखिए आइकॉनिक और प्लस के क्या क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको दी गई है। कैसे आप प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं, देखिए 12 मंथ्स के लिए क्या पैकेज होगा, 18 मंथ्स 24 मंथ्स के लिए क्या पैकेज होगा, और अगर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं तो कैम माया मेरा कोड भी आप यूज कर सकते हैं। आइकॉनिक का कंप्लीट पैकेज देखिए आपके सामने है 12, 18 एंड 24 मंथ्स के लिए, और यहां भी देखिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के लिए, एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स के लिए। दोस्तों अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। लिंक आपके सामने है। आज के इस लेक्चर के बाद पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल पाएंगे और हमारी तरफ से हमारे सभी क्लासेस की इंफॉर्मेशन हम आपको देते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल पर आपको पूरी जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों एक बार फिर से हमें इस बेहतरीन सेशन में बड़ी सी स्माइल के साथ स्टार्ट करना है। देखिए दोस्तों आज हमें स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स में NaCl एंड ZnS को डिटेल में डिस्कस करना है। इनके स्ट्रक्चर्स को जानना है। स्ट्रक्चर से रिलेटेड काफी सारी बातें हमें अंडरस्टैंड करनी है। सबसे पहले हमें जानना होगा पैकिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड्स में द बिगर एटम और आयन विल फॉर्म लैटिस। बड़ा एटम और बड़ा आयन लैटिस फॉर्म करता है। लैटिस में क्या होंगे, वॉइड्स होंगे। तो देखिए स्मॉलर एटम और आयन will occupy the voids. Generally bigger ion is anion, negatively charged ion anion होता है। negatively charged ion is called anion। ये देखिए लैटिस फॉर्म करेगा। जनरली बिगर आयन एनायन होगा और लैटिस फॉर्म करता है कौन, एनायन। आगे देखिए पॉजिटिवली चार्ज्ड ion is cation, is cation। cation जनरली स्मॉलर होगा और ये देखिए वॉइड में प्रेजेंट होगा। कहां प्रेजेंट होगा, स्मॉलर आयन इज cation। जनरली स्मॉलर आयन is occupied in void. The type of void occupied by cation
इज डिसाइडेड बाय रेडियस रेशियो आर प्लस बाय आर माइनस, ये हम जानते हैं। देखिए पर्टिकुलर कैटायन ने लैटिस में कौन से वॉइड को ऑक्यूपाई किया है, ये आर प्लस बाय आर माइनस से जान पाएंगे, यानी रेडियस रेशियो से जान पाएंगे, लिमिटिंग रेडियस रेशियो से जान पाएंगे, और देखिए इसकी रेंज से जान पाएंगे। कैसे इंफॉर्मेशन मिल पाएगी, इसकी कंप्लीट जानकारी आपको दी जाएगी। देखिए रेडियस रेशियो कैसे इंडिकेट होगा, आर प्लस बाय आर माइनस से इंडिकेट होगा, ये आप जानते हैं। देखिए जनरली होगा क्या, रेडियस ऑफ कैटायन लेसर होगा, रेडियस ऑफ एनायन ग्रेटर होगा। एनायन बिगर क्यों होगा, देखिए एनायन बिगर इसलिए होगा, एनायन के केस में रिपल्शन होने की वजह से साइज इसका बड़ा होगा, बिगर होगा, जिसकी वजह से रेडियस ज्यादा मिलेगा। लेकिन देखिए एक ऐसा केस भी हम अंडरस्टैंड करेंगे जहां पर एनायन स्मॉलर होगा। जी हां, ऐसे डिफरेंट केस के साथ भी डील करना है। जनरली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने की वजह से या रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से साइज क्या होगा, बड़ा होगा, किसका, एनायन का। और आर माइनस ज्यादा होगा, आर प्लस कम होगा, तो लैटिस कौन बनाएगा, एनायन लैटिस बनाएगा, और कैटायन वॉइड्स में प्रेजेंट होंगे। तो देखिए कैटायंस कौन से वॉइड्स में प्रेजेंट होंगे, इसकी जानकारी रेडियस रेशियो से मिल पाएगी। रेडियस रेशियो के कॉन्सेप्ट को हम देख चुके हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन टू रेडियस ऑफ एनायन is named as radius ratio, is named as radius ratio. This gives idea about type of void occupied. इससे हमें यह आइडिया मिल पाएगा कौन सा void occupied है कैटायन से। ध्यान से देखिए, R प्लस बाय R माइनस अगर लाई करता है, अगर लाई करता है 0 पॉइंट, ध्यान से देखिए 0.225 टू 0.414, ऐसे केस में दोस्तों टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड होगा ऑक्यूपाइड। और देखिए R प्लस बाय R माइनस, ये रेडियस रेशियो लाई करता 0.414 टू 0.732, ऐसे केस में दोस्तों ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड होगा। इस लेक्चर को अटेंड करने से पहले आपको वॉइड्स की पूरी जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो ये लेक्चर बाउंसर जाएगा, आप ढेर हो जाएंगे, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। इससे पहले दोस्तों वॉइड्स के लेक्चर को अटेंड कर लें, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा मानो सर ने चाइनीज बोलना स्टार्ट कर दिया हो और सब कुछ आपको समझ नहीं आएगा। तो दोस्तों वॉइड्स के लेक्चर को अटेंड कर लें, उसके बाद वापस लौटिए और आप देखिए मुझसे मुलाकात यहीं होगी, मैं आपको यहीं मिलूंगा और सब कुछ आपको समझ आएगा। अगर आपने वॉइड्स के लेक्चर को अच्छे से अटेंड किया है तो ध्यान से देखिए किस प्रकार से R प्लस बाय R माइनस की रेंज से कौन सा वॉइड ऑक्यूपाइड होगा, इसकी और बात की जा सकती है। कैसे, अगर ये 0.73221 है, ऐसे केस में दोस्तों क्यूबिक वॉइड होगा। कौन सा वॉइड होगा, क्यूबिक वॉइड होगा। इस प्रकार से R प्लस बाय R माइनस से हमें यह आइडिया मिल पाएगा कैटायन ने, जनरली कैटायन स्मॉलर होगा, तो कैटायन ने कौन से टाइप के वॉइड को ऑक्यूपाई किया है, टेट्राहेड्रल को, ऑक्टाहेड्रल को या क्यूबिक को। अगर एनायन स्मॉलर हुआ किसी केस में, हाँ ऐसा होगा, बिल्कुल होगा, अगर एनायन स्मॉलर हुआ तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, एनायन स्मॉलर होगा तो उस केस में एनायन वॉइड में प्रेजेंट होगा। और लैटिस किसने बनाया होगा, लैटिस कैटायन ने बनाया होगा। ऐसे डिफरेंट केस की बात भी की जाएगी। हाँ हमारे सिलेबस में है एक केस ऐसा है जहां पर हम ऐसी बात करेंगे, एनायन का साइज स्मॉलर है और कैटायन का साइज बिगर है। लौटेंगे इस मुद्दे पर, उससे पहले हमें यह भी अंडरस्टैंड करना होगा, ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है,
इन आयनिक कंपाउंड्स फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी, देखिए मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए हमें क्या अंडरस्टैंड करना होगा, कैटायन मस्ट बी सराउंडेड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ एनायंस एंड वाइस वर्सा। कैटायन के चारों तरफ एनायंस होने चाहिए और एनायन के चारों तरफ कैटायंस होने चाहिए। मैक्सिमम कैटायंस एनायन के साथ इंटरेक्शन में होंगे और देखिए मैक्सिमम एनायंस कैटायन के साथ इंटरेक्शन में होंगे तो अपोजिटली चार्ज्ड ये जो आयंस होंगे ये एक दूसरे को ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर पाएंगे और ज्यादा अट्रैक्शन होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। देखिए एनायन एनायन एंड कैटायन कैटायन कॉन्टेक्ट शुड बी अवॉइडेड। कैटायन कैटायन को रिपेल करता है, एनायन एनायन को रिपेल करता है। तो दोस्तों जब भी कैटायन एनायन इंटरेक्शन होगी, कैटायन एनायन इंटरेक्शन होगी तो ऐसे केस में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। और ऐसा हुआ, कैटायन कैटायन इंटरेक्शन हुई, पहली बात ऐसी इंटरेक्शन हुई तो लैटिस स्टेबल नहीं मिल पाएगा। एनायन एनायन इंटरेक्शन हुई, अगेन लैटिस स्टेबल नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से अगर आयंस इंटरेक्शन में हुए तो आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो ऐसी इंटरेक्शन को हमें कंसिडर नहीं करना है। ऐसे केस में, ऐसे हालात में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी और स्टेबिलिटी कम होगी। आयनिक कंपाउंड्स में कैटायन एनायन के साथ इंटरेक्शन में होगा, एनायन कैटायन के साथ इंटरेक्शन में होगा, अपोजिटली चार्ज्ड आयंस इंटरेक्शन में होंगे। आई होप आपने इस पॉइंट को अंडरस्टैंड कर लिया है। दोस्तों अगर आपने इस पॉइंट को अंडरस्टैंड कर लिया है तो आगे चलते हैं। आगे हमें स्ट्रक्चर्स ऑफ सम इंपॉर्टेंट आयनिक कंपाउंड्स को जानना है और इसमें NaCl सबसे आगे है। NaCl AB टाइप स्ट्रक्चर, हमें बात करनी है AB टाइप स्ट्रक्चर की सबसे पहले, और रॉक सोल्ट स्ट्रक्चर की बात करनी है। AB टाइप स्ट्रक्चर और रॉक सोल्ट स्ट्रक्चर, ध्यान से देखिए। Cl माइनस आयंस फॉर्म FCC while Na plus ions occupy all the octahedral voids। इसकी जानकारी कहां से मिल पाई, ध्यान से देखिए, इसकी जानकारी रेडियस रेशियो से मिल पाई, RNa प्लस बाय RCl माइनस। दोस्तों ये रेडियस रेशियो मिलता है, देखिए इस प्रकार से 0.414 टू 0.732 कितना मिलता है, RNa प्लस बाय RCl माइनस की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0.52 मिलती है, इतना मिलता है। यानी ये देखिए इस रेंज में लाई करता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेंज में लाई करता है। जो रेडियस रेशियो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए होगा उस रेंज में लाई करता है। यानी हम बोल सकते हैं Cl माइनस आयंस बिगर आयंस से लैटिस बनाया होगा। देखिए कौन से लैटिस के कोरस्पॉन्डिंग पैकिंग एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। सिंपल क्यूबिक के केस में 52.4%, बॉडी सेंटर्ड के केस में 68%, फेस सेंटर्ड के केस में 74%। तो देखिए मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी फेस सेंटर्ड के केस में होगी तो जनरली फेस सेंटर्ड लैटिस ही फॉर्म हो पाएगा एनायन से बिगर आयन से। तो देखिए Cl माइनस ने भी, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी किस केस में होगी, FCC के केस में होगी। तो Cl माइनस आयंस ने FCC यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल फॉर्म किया होगा, लैटिस फॉर्म किया होगा। देखिए पूरे लैटिस को हमें अंडरस्टैंड नहीं करना है, हमें बात करनी है यूनिट सेल्स की, रिपीटिंग पैटर्न की। तो आइए रिपीटिंग पैटर्न की बात की जाए, किस प्रकार से Cl माइनस आयंस ने लैटिस फॉर्म किया होगा। इसकी दोस्तों कंप्लीट पिक्चर आपके सामने है। देखिए क्यूब आपके सामने, आई होप आपने क्यूब को ड्रॉ किया होगा। इस प्रकार से लैटिस फॉर्म किया होगा Cl माइनस आयंस ने। तो Cl माइनस आयंस फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की केस में इस प्रकार से कॉर्नर्स पर होंगे, जी हां कॉर्नर्स पर होंगे और फेस सेंटर्स पर होंगे। 8 कॉर्नर्स हैं, ये Cl माइनस आयंस है। इस प्रकार से मैंने Cl माइनस आयंस को इंडिकेट किया है जिन्होंने लैटिस फॉर्म किया है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के केस में एटम्स मौजूद होंगे
क्यूब के कॉर्नर्स पर और फेस सेंटर पर। देखिए इस प्रकार से फेस सेंटर पर भी मौजूद होंगे। कितने फेस सेंटर होंगे? जितने फेस होंगे उतने ही तो उनके फेस सेंटर होंगे। 6 फेसेस होंगे तो देखिए इस प्रकार से फेस सेंटर हमें मिलते हैं, 6 फेस सेंटर मिलते हैं। इस प्रकार से देखिए Cl माइनस आयंस मौजूद होंगे। क्लियर है बात? अब देखिए स्मॉलर आयंस कैटायंस रेडियस रेशियो की रेंज से, कौन सी रेंज मिलाई करता है? रेडियस रेशियो की अप्रोक्सीमेट वैल्यू से हमें क्या मिलता है? स्मॉलर आयंस ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट होंगे। अगर आपको याद है, हल्का फुल्का याद है, नहीं याद है, दिमाग पर जोर डालिए। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की लोकेशन क्या होती है? बॉडी सेंटर। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की लोकेशन दोस्तों बॉडी सेंटर और एज सेंटर होती है। तो देखिए इस प्रकार से Na प्लस आयंस बॉडी सेंटर पर और एज सेंटर पर मौजूद होंगे। किस प्रकार से मौजूद होंगे? ध्यान से देखिए, बॉडी सेंटर पर देखिए Na प्लस यहां होगा, यहां बॉडी सेंटर है, और यहां देखिए एज इज 12 है तो एज सेंटर भी कितने होंगे? 12 होंगे। एज इज 12 हैं तो देखिए 12 होंगे एज सेंटर। इस प्रकार से आई होप इस प्रकार से आपने भी इंडिकेट किया होगा। नहीं किया है तो जल्दी से इंडिकेट कर लें। ये एज सेंटर है। देखिए इस प्रकार से Na प्लस एज सेंटर पर होंगे। आई होप आपने ड्रॉ कर लिया होगा। दोस्तों अगर आप ड्रॉ कर चुके हैं, 12 एजेस हैं तो 12 एजेस के सेंटर पर मिड पॉइंट पर ध्यान से देखिए, इस प्रकार से आपको क्या मिलता है? Na प्लस मिलता है। क्लियर है बात? अगर आप इस प्रकार से Na प्लस को एज सेंटर्स पर ड्रॉ कर चुके हैं, बॉडी सेंटर पर ड्रॉ कर चुके हैं, तो Z क्या होगा? सोचिए सोचिए, Z क्या होगा Na प्लस का, Z क्या होगा Cl माइनस का। इफेक्टिव नंबर ऑफ Na प्लस, इफेक्टिव नंबर ऑफ Cl माइनस कितने कितने होंगे? देखिए इफेक्टिव नंबर ऑफ Na प्लस, Z फॉर Na प्लस, इसकी बात की जाए Na प्लस बॉडी सेंटर पर है। बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट Na प्लस को कोई दूसरा यूनिट सेल दोस्तों शेयर नहीं करेगा। ये तो अंदर है, देखिए बॉडी सेंटर तो इस यूनिट सेल का अंदर है, इसके साथ शेयरिंग में कोई और नहीं होगा। जी हां, दूसरा यूनिट सेल इस Na प्लस को शेयर नहीं कर रहा होगा, ये तो केवल इसी यूनिट सेल में ही मौजूद होगा। तो इसका फुल कंट्रीब्यूशन यहां पर कंसिडर होगा। अब देखिए Na प्लस इसके अलावा एज सेंटर पर है और 12 एज सेंटर्स है। एज सेंटर पर प्रेजेंट Na प्लस का कंट्रीब्यूशन 1/4 होगा। ऐसे 12 है तो 12 इंटू 1/4। ये देखिए ये एज सेंटर के कोरस्पॉन्डिंग हमें Na प्लस आयंस मिलते हैं पर यूनिट सेल। इफेक्टिव नंबर ऑफ Na प्लस आयंस पर यूनिट सेल हमें मिलते हैं 4। इफेक्टिव नंबर ऑफ Cl माइनस आयंस पर यूनिट सेल कितने होंगे? इन्होंने FCC फॉर्म किया है। देखिए Cl माइनस आयंस कॉर्नर्स पर है, कॉर्नर पर प्रेजेंट एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा और ऐसे एटम्स 8 हैं दोस्तों, यहां से 8 इंटू 1/8। इस प्रकार से कॉर्नर से हमें ये कंट्रीब्यूशन मिलता है। फेस सेंटर पर प्रेजेंट, फेस सेंटर पर प्रेजेंट Cl माइनस का कंट्रीब्यूशन 1/2 होगा और फेस सेंटर पर प्रेजेंट ऐसे Cl माइनस कितने हैं? 6 हैं। 6 इंटू 1/2। यहां से देखिए इफेक्टिव नंबर ऑफ Cl माइनस आयंस पर यूनिट सेल कितने मिलते हैं? चेक कीजिए, 4 मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 4 मिलते हैं। आई होप आपने नोट किया होगा। दोस्तों अगर आपने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कैलकुलेट कर लिया है तो चलिए इंडिकेट किया जाए। Z फॉर Na प्लस 4, Z फॉर Cl माइनस 4। तो आगे चलते हैं। आगे बात करनी फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल। ऐसा क्वेश्चन मेडिकल एंट्रेंस में आ चुका है। क्या होगा फॉर्मूला पर यूनिट सेल? Na8 Cl8 Na5 Cl5 या कुछ और होगा, या फिर Na प्लस 4 है, Na4 Cl माइनस 4 है, Cl4 पर यूनिट सेल फॉर्मूला ये होगा। जी हाँ यही होगा। एक यूनिट सेल में 4 Na प्लस है, इफेक्टिवली 4 Cl माइनस है, तो यही तो होगा फॉर्मूला। आई होप आपने इंडिकेट कर लिया होगा। फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड क्या होगा? आयनिक कंपाउंड्स के लिए दोस्तों सिंपलेस्ट
सिंपलेस्ट और इंपिरिकल फॉर्मूला को इंडिकेट किया जाता है। तो देखिए आयनिक कंपाउंड्स के लिए सिंपलेस्ट और इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, Na4Cl4। ये हमारे पास फॉर्मूला पर यूनिट सेल है Na4Cl4। तो इंपिरिकल फॉर्मूला इस प्रकार से होगा, सिंपलेस्ट फॉर्मूला होगा 4:4। इस प्रकार से रेशियो लेने के बाद, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का रेशियो लेने के बाद देखिए इस प्रकार से हमें मिल पाएगा सिंपलेस्ट और इंपिरिकल फॉर्मूला। क्या मिल पाएगा, Na1Cl1। ये होगा फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। सिंपलेस्ट और इंपिरिकल फॉर्मूला ये होगा। अगर बात की जाए मोलिकुलर फॉर्मूला की, वैसे आयनिक कंपाउंड्स के लिए मोलिकुलर फॉर्मूला मीनिंगलेस होता है, लेकिन फिर भी बात की जाए तो देखिए अगर बड़ा क्रिस्टल हुआ तो Na4Cl4 इंटू n की वैल्यू ज्यादा होगी। छोटा क्रिस्टल हुआ तो n की वैल्यू कम हो जाएगी। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। n कुछ भी हो सकता है, n 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। यूनिट सेल के केस में 1 होगा। आगे देखिए ज्यादा यूनिट सेल्स होंगे तो n की हाइयर वैल्यू हमें मिल जाएगी। इसके बाद ध्यान से देखिए रिलेशन बिटवीन एज लेंथ a RNA प्लस RCl माइनस, क्या रिलेशन होगा ध्यान से देखिए। इस एज को ध्यान से देखिए, कॉर्नर्स को ध्यान से देखिए, एज सेंटर को ध्यान से देखिए। देखिए क्या मिलता है, इस प्रकार से हमें यह मिलता है। इस प्रकार से इस कॉर्नर पर कौन होगा, Cl माइनस, एक Cl माइनस होगा। फिर बीच में कौन होगा, बीच में दोस्तों होगा Na प्लस, एज सेंटर पर Na प्लस। कैटायन एनायन इंटरेक्शन हुई, देखिए ये एनायन ये कैटायन, फिर क्या मिलेगा एनायन, फिर Cl माइनस मिलेगा। इस प्रकार से दोस्तों ये देखिए ये कैटायन है। इस प्रकार से दोस्तों हमें क्या मिल पाया है, इस प्रकार से देखिए हमें ये एज मिल पाया है। देखिए ये एज लेंथ क्या होगी, ए होगी, यह इंडिकेट किया गया है। एज लेंथ होगी ए, ये ए होगी। RNA प्लस RCl माइनस की टर्म्स में हमें इंडिकेट करना होगा। ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हुआ RCl माइनस, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये तो इसका डायमीटर हुआ 2 इंटू रेडियस हुआ प्लस 2 इंटू RNA प्लस, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये इसका रेडियस हुआ RCl माइनस। और दोस्तों यही तो एज लेंथ ए है, यही तो ए है। तो ध्यान से देखिए यहां से क्या मिलता है, RNA प्लस इंटू 2, RCl माइनस दो बार 2 इंटू RCl माइनस इज इक्वल टू ए। इस प्रकार से 2 इंटू RNA प्लस प्लस 2 इंटू RCl माइनस इज इक्वल टू ए। यहां से देखिए 2 को राइट साइड शिफ्ट किया जाए तो क्या होगा, a/2 RNA प्लस प्लस RCl माइनस इज इक्वल टू a/2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। किस प्रकार से दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे इससे रिलेटेड, सोचिए सोचिए। या तो रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ एनायन दिया होगा और एज लेंथ आपको कैलकुलेट करनी होगी, या फिर एज लेंथ दी होगी RNA प्लस प्लस RCl माइनस कैलकुलेट करना होगा, या ये दो दिए होंगे, कोई एक कैलकुलेट करना होगा, ये दो दिए होंगे तो ये कैलकुलेट करना होगा, और देखिए ये दो दिए होंगे तो ये कैलकुलेट करना होगा। तो एज लेंथ कैलकुलेट की जा सकती है, रेडियस कैलकुलेट किया जा सकता है इस बेहतरीन रिजल्ट से। NaCl के लिए इस रिजल्ट को याद रख ले, ये रिलेशन बिटवीन एज लेंथ ए RNA प्लस RCl माइनस है। आई होप आपने याद कर लिया होगा। इसके बाद देखिए दोस्तों डेंसिटी कैलकुलेट करनी हो तो डेंसिटी कैसे कैलकुलेट की जाएगी। डेंसिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल के केस में डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू एम डिवाइडेड बाय A³ इंटू Na। Z आप जानते हैं
क्या होगा Z दोस्तों, Z4 होगा। 4 Na प्लस है, 4 Cl माइनस है, Z4 होगा। ये देखिए NaCl के लिए मोलर मास आप पुट कर लेंगे। यहां देखिए एवोगैड्रो नंबर को आप जानते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। ए एंड आर का रिलेशन आप जानते हैं। देखिए ए इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, ए इज इक्वल टू 2 इंटू आर एन ए प्लस प्लस आर सी एल माइनस। वैल्यूज को पुट करने के बाद सिंप्लीफाई कर लेंगे और डेंसिटी को आसानी के साथ इंडिकेट कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। रिलेशन बिटवीन एज लेंथ आर एन ए प्लस आर सी एल माइनस और डेंसिटी को इंडिकेट करने के बाद अब इफेक्टिव नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स की बात करनी है। इफेक्टिव नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स कितनी होंगी पर यूनिट सेल अगर बात की जाए तो देखिए Na4Cl4 ये फॉर्मूला है। अगर 4 को कॉमन लिया जाए 4 NaCl, ये होंगी इफेक्टिव नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स। इफेक्टिव 4 होंगी इफेक्टिव नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स। ये देखिए 4 होंगी इफेक्टिव नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस की बारी है। क्या होगा दोस्तों कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स कितने होंगे Na प्लस के लिए? बिल्कुल आसान है, आसानी के साथ आप कैलकुलेट कर पाएंगे। ध्यान से देखिए ये Na प्लस है जो बॉडी सेंटर पर मौजूद है, इसके साथ कॉन्टेक्ट में ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। और वैसे भी सोचिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड की कोरस्पॉन्डिंग जो अरेंजमेंट होती है उसमें कितने स्फीयर्स होते हैं। ध्यान से देखिए ये अरेंजमेंट इस प्रकार से, ये जो अरेंजमेंट है 1 2 3 4 5 6 स्फीयर्स की 6Cl माइनस की अरेंजमेंट इस प्रकार से। अगर आप ध्यान से देखेंगे, गौर से देखेंगे तो दोस्तों ये अरेंजमेंट आपको इस प्रकार से मिल पाएगी। एक स्फीयर ऊपर से प्लेस्ड है, एक नीचे से प्लेस्ड है, और यहां कौन है, यहां देखिए इस प्रकार से Na प्लस है, ये Cl माइनस, ये Cl माइनस, और ये देखिए ये Na प्लस। कोऑर्डिनेशन नंबर Na प्लस का कितना हुआ नोट कीजिए। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस 6 हुआ। जी हां, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में जो Na प्लस है इसके चारों तरफ कितने Cl माइनस होंगे? देखिए इस प्रकार से ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट तभी मिल पाएगी, 6Cl माइनस होंगे, ये इसके साथ कांटेक्ट में होंगे। Na प्लस बॉडी सेंटर पर हो या एज सेंटर पर हो, देखिए ऐसी अरेंजमेंट आपको बॉडी सेंटर के चारों तरफ नजर आएगी। एज सेंटर पर जो Na प्लस है इसको भी अपने चारों तरफ ऐसी अरेंजमेंट नजर आएगी। यानी Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर, इसके नियरेस्ट नेबर कितने हुए दोस्तों? ये हुए 6। ऐसे ही Cl माइनस की बात की जाए, किसकी बात की जाए? Cl माइनस की। कितने होंगे इसके नियरेस्ट नेबर्स? देखिए ये Cl माइनस यहां है, इसकी बात की जाए कितने होंगे इसके नियरेस्ट नेबर्स? तो ध्यान से देखिए, इसकी बात की जाए, इस Cl माइनस की बात की जाए तो इस प्रकार से ये इसके साथ कांटेक्ट में है, ये Na प्लस कांटेक्ट में है, ये Na प्लस कांटेक्ट में है, ये Na प्लस कांटेक्ट में है। नीचे जो यूनिट सेल होगा इसके एज सेंटर पर मौजूद देखिए ये Na प्लस कांटेक्ट में होगा। यहां देखिए यूनिट सेल होगा राइट साइड, इसके एज सेंटर पर यहां देखिए Na प्लस कांटेक्ट में होगा। कितने Na प्लस कांटेक्ट में होंगे? देखिए आगे भी जो यूनिट सेल होगा उसके एज सेंटर पर प्लेस्ड Na प्लस ये भी कांटेक्ट में होगा। इस प्रकार से अगर कॉर्नर Cl माइनस को ध्यान से देखें तो देखिए ऊपर जो एज सेंटर है यहां पर Na प्लस इसके साथ कांटेक्ट में होगा, नीचे जो एज सेंटर है ये कांटेक्ट में होगा, राइट साइड जो एज सेंटर है ये कांटेक्ट में होगा, लेफ्ट साइड जो एज सेंटर है ये Na प्लस इसके साथ कांटेक्ट में होगा, आगे जो एज सेंटर है यहां देखिए Na प्लस इसके साथ कांटेक्ट में होगा, पीछे जो एज सेंटर है यहां भी देखिए Na प्लस इसके साथ कांटेक्ट में होगा। यानी इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन नंबर Cl माइनस का आप देख पाएंगे। ये Cl माइनस है, ध्यान से देखिए
ऊपर Na प्लस कॉन्टेक्ट में होगा, नीचे Na प्लस कॉन्टेक्ट में होगा, राइट साइड Na प्लस कॉन्टेक्ट में होगा, लेफ्ट साइड Na प्लस कॉन्टेक्ट में होगा। इस प्रकार से देखिए, आगे Na प्लस कॉन्टेक्ट में होगा, पीछे Na प्लस कॉन्टेक्ट में होगा। कितने Na प्लस कॉन्टेक्ट में होंगे? आई होप ये आपने आइडिया लगा लिया होगा। इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस आपको 6 मिल पाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस इज ऑल्सो 6। आई होप आपने दोनों के कोऑर्डिनेशन नंबर को इंडिकेट कर लिया होगा, विजुलाइज कर लिया होगा, इमेजिन कर लिया होगा। ये सभी बातें अगर आपके दिमाग में कैद हो चुकी हैं दोस्तों, तो आगे चलें, फिर देरी किस बात की है। दोस्तों इसके बाद बारी है डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट नियरेस्ट Na प्लस टू Na प्लस को कैलकुलेट करने की। देखिए फर्स्ट नियरेस्ट कहां होगा, सबसे पहले तो यह जानना होगा यूनिट सेल के अंदर ही होगा। सबसे पास Na प्लस से Na प्लस यूनिट सेल के अंदर होगा। सबसे कम दूरी पर फर्स्ट नियरेस्ट होगा, जी हाँ बिल्कुल होगा। हमें देखिए इमेजिन भी करना है, विजुलाइज भी करना है, और उसके बाद डिस्टेंस को कैलकुलेट भी करना है। तो फर्स्ट नियरेस्ट यूनिट सेल के अंदर होगा। इसके लिए हमें सिमेट्रिकल अरेंजमेंट को अंडरस्टैंड करना होगा। बॉडी सेंटर पर एक Na प्लस है। इससे देखिए अगर हम इस एज सेंटर तक जाएं, यूनिट सेल के अंदर ही दूसरा Na प्लस हमें मिल पाएगा। और देखिए इस प्रकार से सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है। एज सेंटर तक जाएं, बॉडी सेंटर से किसी भी एज सेंटर तक जाएं, ये डिस्टेंस सिमेट्री से आपको नजर आ रहा होगा। ये डिस्टेंस दोस्तों सेम है, यानी ये होंगे फर्स्ट नियरेस्ट Na प्लस टू Na प्लस आयंस। कितने होंगे? नंबर ऑफ Na प्लस टू Na प्लस आयंस जो फर्स्ट नियरेस्ट है। देखिए नंबर ऑफ फर्स्ट नियरेस्ट Na प्लस टू Na प्लस आयंस, इस प्रकार से 12 एज सेंटर्स हैं, और ये लोकेशन होगी फर्स्ट नियरेस्ट Na प्लस की। तो कितने हुए? 12 हुए। आई होप आपने इस प्रकार से इमेजिन कर लिया होगा। देखिए काफी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा होगा यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये कम है। कम नहीं है। देखिए ये डिस्टेंस A होगा। कितना होगा? A होगा। हम जानते हैं एज लेंथ होगी A। ये डिस्टेंस A है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? A है। तो देखिए ये डिस्टेंस भी क्या होगा? A होगा। लेकिन यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से किसी भी एज सेंटर तक का डिस्टेंस दोस्तों ये A से भी कम होगा। A से कैसे कम होगा? हम जानते हैं फेस डायगोनल √2a होता है। फेस डायगोनल दोस्तों होता है √2a, यानी इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक का डिस्टेंस ये फेस डायगोनल होगा। बैक साइड जो फेस है इसका डायगोनल होगा, ये √2a होगा। और इसके पैरेलल में ये देखिए AB लाइन है, इसके पैरेलल में ये AB लाइन है। दोस्तों अगर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक का डिस्टेंस √2a है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी क्या होगा? √2a होगा। इस प्रकार से सिमेट्री से हम बोल सकते हैं। फिर यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? अगर यहां से यहां तक का √2a, तो देखिए ये भी √2a, और इसका हाफ कितना होगा? √2a/2, यानी a/√2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट नियरेस्ट Na प्लस टू Na प्लस। एक बार फिर से देखिए, फेस डायगोनल होता है √2a, एज लेंथ A है तो ये क्या होगा? √2a, और ये इसके पैरेलल है, ये √2a, तो ये कितना हुआ? ये हुआ √2a/2, और a/√2, a/√2 लेस देन A है, तो यही तो होगा फर्स्ट नियरेस्ट। जी हाँ, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट नियरेस्ट Na प्लस टू Na प्लस a/√2 होगा। और ऐसे कितने होंगे फर्स्ट नियरेस्ट? 12 होंगे। आई होप आपने इसको भी इमेजिन कर लिया होगा। अब बारी है दोस्तों सेकंड नियरेस्ट को चेक करने की। क्या डिस्टेंस होगा? कितने होंगे सेकंड नियरेस्ट? देखिए फर्स्ट नियरेस्ट तो हमें क्यूब के अंदर ही मिल गए थे। सेकंड नियरेस्ट के लिए हमें क्यूब से बाहर भी जाना पड़ सकता है। बिल्कुल जाना होगा, क्यूब से बाहर जाना होगा। कैसे जाना होगा? ध्यान से देखिए,
अगल बगल आप यूनिट सेल्स बनाइए, ज्यादा क्लैरिटी आपको मिल पाएगी, ऐसा मुझे लगता है। देखते रहेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। जल्दी से दोस्तों यूनिट सेल्स बनाइए, अगल बगल बनाइए ज्यादा क्लैरिटी के लिए। एक यूनिट सेल ये है और देखिए दूसरा यूनिट सेल दोस्तों ये है, इस प्रकार से है। आई होप आपने ड्रॉ किया होगा। बिल्कुल ध्यान से देखें, यहां मौजूद है बॉडी सेंटर पर एक Na+, इसके बॉडी सेंटर पर दूसरा Na+, यहां से यहां तक का डिस्टेंस a है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस a है। क्लियर है बात? अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ, ये a/2 हुआ। यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखिए, ये भी a/2 हुआ। यहां से यहां तक का डिस्टेंस a/2, यहां से यहां तक का डिस्टेंस सिमेट्री से देखिए a/2 हुआ। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस a/2 प्लस a/2 a हुआ। चलिए, सेकंड नियरेस्ट a डिस्टेंस पर मिलता है, ये क्लैरिटी हमें मिल पाई। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ, a हुआ। सेकंड नियरेस्ट a डिस्टेंस पर मिलता है, और इसके साथ साथ ये भी आपको विजुलाइज करना है, इमेजिन करना है। इस प्रकार से यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां से चलना स्टार्ट किया, और मैं देखिए इस फेस के फेस सेंटर से क्रॉस करते हुए दूसरे यूनिट सेल में एंटर हुआ। वहां देखिए बॉडी सेंटर पर हमें सेकंड नियरेस्ट Na+ मिल पाया। अब ऐसे ही ऊपर भी जाया जा सकता है, नीचे भी जाया जा सकता है, लेफ्ट साइड भी जाया जा सकता है। फेस सेंटर को क्रॉस करते हुए दूसरे यूनिट सेल में एंटर हुआ जा सकता है, सामने भी जाया जा सकता है, पीछे भी जाया जा सकता है। यानी चारों तरफ कितने फेस सेंटर्स होंगे, कितने फेस होंगे, 6 होंगे। तो 6 फेस सेंटर्स होंगे, राइट, लेफ्ट, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे। यानी सेकंड नियरेस्ट कितने होंगे दोस्तों, सेकंड नियरेस्ट 6 होंगे। इस प्रकार से इसके चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो फेस सेंटर से क्रॉस होते हुए इस प्रकार से दूसरे यूनिट सेल के बॉडी सेंटर तक जाने की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट Na+ टू Na+, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। देखिए 6 फेस होंगे तो फेस सेंटर्स भी 6 होंगे, यानी चारों तरफ कितने यूनिट सेल मिल पाएंगे, 6 मिल पाएंगे। और इस प्रकार से बॉडी सेंटर लोकेशन है Na+ की, तो सेकंड नियरेस्ट आपको बॉडी सेंटर पर मिल पाएगा। और इस प्रकार से नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट Na+ 6 मिल पाएंगे। और डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस बिटवीन सेकंड नियरेस्ट Na+ टू Na+ a होगा। a डिस्टेंस पर दोस्तों सेकंड नियरेस्ट Na+ हमें मिल पाएगा। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ NaCl कैलकुलेट करनी हो, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ NaCl दोस्तों कैसे कैलकुलेट की जाएगी, सोचिए, बनाइए इसके बारे में विचार, दिमाग में सोचिए। पैकिंग एफिशिएंसी के लिए कौन से फॉर्मूला को यूज करना होगा, पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी के लिए देखिए वॉल्यूम ऑक्यूपाइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम पर यूनिट सेल इनटू 100, ऐसा करना होगा। देखिए वॉल्यूम ऑक्यूपाइड 2 टाइप के आयंस ने की है, Na+ Cl-, तो इस केस में 4 Na+ है, 4 इंटू 4/3 Na+³ देखिए 4 Na+ ने इतने वॉल्यूम ऑक्यूपाई की होगी। देखिए Na+ को स्फेरिकल मानते हुए इस प्रकार से स्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला, और 4 Na+ है तो 4 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 4 इंटू 4/3 πrCl-3, 4 ही Cl- है तो 4/3 πr³। ये देखिए एक Cl- की वॉल्यूम है, अगर 4 Cl- है तो 4 इंटू 4/3 πr³। इस प्रकार से हमने Cl- की वॉल्यूम को कैलकुलेट किया। ये हमारे पास Na+ की वॉल्यूम है, और कितने Na+ की है, 4 Na+ की,
ये हमारे पास 4Cl माइनस की वॉल्यूम है, डिवाइडेड बाय यूनिट सेल की वॉल्यूम क्या होगी, क्यूबिक यूनिट सेल है, ए क्यूब होगी इनटू 100। ए एंड आर का रिलेशन क्या होगा, उस रिलेशन को यूज किया जाए, जी हाँ बिल्कुल यूज किया जाए। ए एंड आर का रिलेशन इस प्रकार से होगा 4 इंटू 4/3 पाई आर एन ए प्लस क्यूब प्लस 4 इंटू 4/3 पाई आर सी एल माइनस क्यूब डिवाइडेड बाय ए एंड आर का रिलेशन आप जानते हैं, ए इज इक्वल टू 2 इंटू आर एन ए प्लस आर सी एल माइनस। ये रिलेशन होता है किसके लिए, एन ए सी एल के लिए, ए एंड आर का। यहां से देखिए ए इज इक्वल टू 2 इंटू आर एन ए प्लस आर सी एल माइनस और इसका क्यूब है, ये यूज किया जाए। और आर एन ए प्लस डिवाइडेड बाय आर सी एल माइनस, इस रेशियो को इंडिकेट किया जाए। कैसे इंडिकेट किया जाए, आप ऐसा कर सकते हैं, आर सी एल माइनस क्यूब से न्यूमिनेटर को भी डिवाइड किया जाए और आर सी एल माइनस क्यूब से डिनोमिनेटर को भी डिवाइड किया जाए। इसे क्या होगा, आर एन ए प्लस बाय आर सी एल माइनस, ऐसी फॉर्म मिल पाएगी। और ये हम जानते हैं आर एन ए प्लस बाय आर सी एल माइनस, ये अप्रोक्सीमेटली 0.52 होता है। इसको पुट करने से पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों इसे पुट करना नहीं है इसको अगर पुट कर दिया यहां पर तो उस केस में लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी। और मुझे तो ऐसा लगता है, मेरे मन से अगर आप पूछेंगे तो मुझे तो ऐसा लगता है इस टाइप का क्वेश्चन कभी एग्जाम में ये वैल्यू पुट करने के बाद फाइनल आंसर की फॉर्म में आपसे नहीं पूछा होगा। क्यों, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास होगा नहीं। तो क्या करना है, ऐसे एक्सप्रेशन को इंडिकेट करना है, या इनटू 100 भी आएगा। आई होप आपने इंडिकेट कर लिया होगा। अगर आप फाइनल आंसर तक पहुंचना चाहते हैं तो इस आर एन ए प्लस बाय आर सी एल माइनस को भी यूज कर सकते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन की न्यूमेरिकल वैल्यू तक आप आसानी के साथ पहुंच पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद एग्जाम्पल्स की बात करनी है। NaCl टाइप स्ट्रक्चर और किन किन कंपाउंड्स के केस में देखने को मिलेगा, ध्यान से देखिए। हैलाइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स, हैलाइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स और हैलाइड्स ऑफ लिथियम, सोडियम, पोटासियम एंड रुबिडियम के केस में इस टाइप का स्ट्रक्चर मिल पाएगा। यानी लैटिस कौन फॉर्म कर पाएगा, हैलाइड आयन। और कैटायन कहां प्रेजेंट होगा, वॉइड में। कौन से टाइप के वॉइड ऑक्यूपाइड होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स दोस्तों ऑक्यूपाइड होंगे। और देखिए NH4Cl के केस में भी, NH4Cl के केस में भी ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा। AgCl, AgBr के केस में भी ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा, याद कर लीजिए। ये इसके बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं। कितना आयनिक कंपाउंड्स हमारे सिलेबस में, आज हमने NaCl को अंडरस्टैंड किया। इसके अलावा ZnS, CF2, Na2O, CSCl, स्पाइनल, एंटी स्पाइनल, ये सभी स्ट्रक्चर्स दोस्तों हमें अंडरस्टैंड करने हैं। आज हमने स्टार्ट किया है, ये सिलसिला कल खत्म हो जाएगा। यानी कल तक हम सभी आयनिक कंपाउंड्स को फिनिश कर पाएंगे। दोस्तों यहां आने के लिए, इस बेहतरीन सेशन को अटेंड करने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। अलविदा करने से पहले एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपके सामने है, इससे आप लैंड कर जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जहां आपको PDF नोट्स मिल पाएंगे इस लेक्चर के। और टाइम टाइम पर हमारी तरफ से जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी ये आप तक पहुंच पाएगी। यानी आप हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे टेलीग्राम चैनल पर। आइकॉनिक और प्लस के कौन कौन से एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, इसकी डिटेल देखिए दोस्तों आपके सामने। आस्क के डाउट, ये फीचर मुझे अनअकैडमी ऐप का एक बेहतरीन फीचर लगता है, जिससे आप इंस्टेंट अपने डाउट का रिप्लाई पा सकते हैं। जरूर ट्राई कीजिएगा, काफी इफेक्टिव तरीका है डाउट्स को दूर करने का। ये सभी स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं।
दोस्तों यूसेट के बारे में आपने सुना होगा, एवरी संडे कंडक्ट होता है यूसेट। ढेर सारे स्कॉलरशिप मिलती हैं, ऑल इंडिया रैंक आपको मिलती है, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर पाएंगे। तो देखिए यूसेट में अपीयर होना जरूरी है। अपकमिंग बैचेस, इसमें हमारा बैच भी, अपना बैच भी है, एम 2022, जो कि 14 अप्रैल से स्टार्ट होगा, अनअकैडमी ऐप पर होगा। डेट को नोट कर लीजिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं 12th क्लास के कंप्लीट सिलेबस को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के साथ करना चाहते हैं, तो एम बैच को ज्वाइन करना ना भूलें। और देखिए डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया गया है, आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं, ताकि मेरी सभी क्लासेस की इंफॉर्मेशन आपको टाइम टाइम पर मिल पाए। यहां आने के लिए, इस सेशन को बेहतरीन बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, आपका आभारी रहूंगा। ऐसे ही लेक्चर्स को अटेंड करते जाइए और अपनी पढ़ाई को बिंदास बनाइए। मस्ती के साथ दोस्तों पढ़ाई करनी है, बर्डन बिल्कुल नहीं लेना है, क्लास नोट्स साथ साथ मेंटेन करने हैं। और देखिए जहां पर रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चंस की, प्रैक्टिस की, वहां पर मैं सफिशिएंट प्रैक्टिस आपकी करवा दूंगा। और जैसे ही ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, वैसे ही काफी सारे क्वेश्चंस देखिए हमें प्रैक्टिस करने होंगे। सभी PYQs, NCERT क्वेश्चंस को यहीं पर ही सोल्व किया जाएगा। लाइव सेशन में मैं आप सभी के बीच हाजिर रहूंगा, जहां पर हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करना है। काफी मजा आएगा। इस चैप्टर में वैसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है, तो इसलिए ज्यादा क्वेश्चंस मैंने लेक्चर्स के दौरान इंक्लूड नहीं किए हैं। लेकिन आगे फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स होंगे, सरफेस केमिस्ट्री को छोड़ दिया जाए, जितने भी चैप्टर्स होंगे उनमें काफी सारे न्यूमेरिकल्स भी होंगे। तो उसके लिए रेडी रहना होगा, मेरे साथ साथ बने रहना होगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद मी, बाय बाय, टेक केयर।